हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है कि हम एक राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एक राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां आ जाते हैं जिसके चलते वो कुछ निगेटिव ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं और लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सही है या कौन सा गलत है। तो ऐसे वो उलझन में फंस जाते हैं और उसके बाद वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसके बारे में उनको बहुत सारा निगेटिविटी आ जाता है। तो इसीलिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें कि कंपनी प्रोफाइल, हमें कंपनी का जो प्रोफाइल है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी खाली प्रोडक्ट बेचने में लगे पड़े हैं और उन लोगों का कोई ड्रीम वगैरह भी नहीं है। तो हमें प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। उसका पास्ट कैसा था, उसका प्रेजेंट कैसा है और उसका फ्यूचर कैसा है। उस कंपनी का जो पास्ट में कितने प्रोडक्ट है और आज कितने प्रोडक्ट है, और उस कंपनी का मान लीजिए कैसा फ्यूचर ड्रीम है, उन लोगों का कैसा R&D चलता रहता है नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंटली देखना चाहिए कि जो कंपनी आए हैं या जो कंपनी हम लोग चूज़ करने वाले हैं, उस कंपनी के जो कंपनी का जो पास्ट है और प्रेजेंट है, वो फ्यूचर है, वो कैसा है। तो हमें ये सब थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए। क्योंकि कंपनी के अगर बारे में हमें अगर नॉलेज नहीं होगा, किसी ने हमें बता दिया और हम लोग ज्वाइन कर गए या रजिस्टर कर गए, हो सकता है बाद में हम लोग को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें हमेशा पहले देख लेना चाहिए कि कंपनी का कैसा था पास्ट में, वो कितना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसका R&D कैसा चलता रहता है। तो उस हिसाब से हमें देखना चाहिए हमेशा। और कंपनी का बैकग्राउंड या उसका टर्नओवर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक कंपनी है लेकिन उसका कोई बिजनेस ग्रो ही नहीं हो रहा है, उसका कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है, तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा और आगे लोगों को फ्रीडम दे पाएगा। और साथ में हमें एक ये भी देखना चाहिए कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो किस हिसाब से अपने लोगों को डेवलप करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। इसमें और एक अगर हम लोग पॉइंट देखना चाहेंगे कि हमें ये भी साथ में देखना चाहिए कि प्रेजेंट में कंपनी किस पोजीशन पे है और उनका कैसा फ्यूचर प्लान है, वो किस हिसाब से अपने स्टैटिक्स को मेंटेन करता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का जो लीडर्स है या जो बिजनेसमैन्स है, उन लोगों को डेवलप करने के लिए कंपनी क्या कुछ तरीके अपनाते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का जो प्रोडक्ट्स, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए। कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट ही बस बनाते रहते हैं जिसका हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है और बार बार हमें ज़रूरत नहीं है, हमें रीपर्चेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि जो भी हम लोग कंपनी चूज़ करें, उस कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत रिक्वायरमेंट होता है, ताकि हम लोग डे टू डे उसको परचेज कर सके। ये नहीं कि मतलब इस महीने में हम लोगों ने परचेज कर लिया, अगले महीने वो प्रोडक्ट हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें बहुत देखना इम्पोर्टेंटली देखना चाहिए। साथ में और एक पॉइंट है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट रेंजेस कितने हैं। जैसे हमें मॉर्निंग टिल नाइट जितने भी रिक्वायरमेंट है, क्या वो सारे प्रोडक्ट कंपनी में अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कंपनी खाली ओनली कोई एक ही रेंज के ऊपर, एक ही ब्रांड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा कंपनी हो कि ओनली वो कॉस्मेटिक्स के ऊपर ही फोकस करता है और उसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं, रेंज नहीं है। कोई ऐसा कंपनी तो नहीं है खाली ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स ही बेचता है। क्या कोई ऐसा कंपनी है कि उसमें खाली ओनली हेल्थ केयर प्रोडक्ट ही अवेलेबल है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी कोई ऐसा चूज़ करे जिसमें हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी सामान हमें ज़रूरत होता है वो सामान हमें मिलता है, वो रेंजेस हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोरओवर हमें और एक ये पॉइंट देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट कंपनी लाती है, क्या वो बहुत महंगा तो नहीं है, या मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग भी, पुअर फैमिली, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा, कुछ एक ऐसा कंपनी होता है कि वो लोग जो सामान बेचते हैं ना, वो इतना
हाई प्राइस होता है कि वो एकदम बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली उसको खरीद नहीं सकता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो कंपनी का प्राइसिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर स्टेटस हर कैटेगरी के लोगों को भी ये आकर्षित करे। और इससे क्या होता है कि जो रिपर्चेस है वो बढ़ेगा, और कोई भी अगर इस बिजनेस में आना चाहता है तो उसका बिजनेस रिकरिंग मॉडल पे बढ़ता रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लान या पे आउट सिस्टम, हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है वो कैसा है। जैसे अभी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग जो मोदी केयर में हम लोग इन्वॉल्व है, तो मोदी केयर क्या करता है, मार्केट का सबसे हाईएस्ट पे आउट 62% हमें देता है। तो हमें कंपनी का ये इनकम प्लान हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसा कंपनियां हैं जहाँ पे आप दो दो करके जोड़ना आता है, और कोई अगर एक लेग अगर काम नहीं करे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता है। तो इस टाइप का मॉडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या शेयरिंग बिजनेस क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है, आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है, आप कितने भी हो सके लोगों को ज्वाइन करो। लेकिन बहुत लोग क्या कराते हैं कि इसमें आपको कुछ एक ऐसा सिस्टम दे देते हैं, उसके चलते वो प्रोडक्ट या बेनिफिट ना लोगों को हम लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्लान और पे आउट के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं कि वो ओनली सामान बेचने में ही लगे हैं, और लोगों को बोल रहे हैं कि सामान बेचो पैसा कमाओ, लेकिन वो नहीं होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कोई भी अगर एक हम लोग एग्जांपल में लेते हैं डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनने के लिए जैसे हमें एजुकेशन सिस्टम का ज़रूरत होता है, सेम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक एजुकेशन सिस्टम फॉलो करना होता है। इसका एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन होना चाहिए, क्लासरूम सेशन भी हो सकता है, और उसके साथ में आप लोगों को कैसा डेवलप करेंगे हर स्टेजेस का ट्रेनिंग होना चाहिए, मोटिवेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, बिजनेस ट्रेनिंग होना चाहिए, और कुछ कुछ लाइव डेमोस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो ऐसे करके एक एजुकेशन प्रॉपर सिस्टम एक होना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रॉपर एजुकेशन एक कंपनी भी नहीं आगे बढ़ेगा, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब लोग फेल होने लगेंगे उसके बाद क्या करते हैं कि वही लोग मार्केट में गंदगी फैलाते हैं, मार्केट में गलत इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, और उसके चलते जो लोग अच्छे से काम भी कर रहे हैं, जो लोग सक्सेस है, उनके भी ऊपर जो समाज है ना एक बुरी नज़र से देखते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि क्वालिटी प्रोडक्ट। अभी जैसे हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बोला है कि प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। तो अगर जो भी कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है, कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है, तो वो कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें ऐसा कंपनी चूज़ करना चाहिए जो आपको 100% प्रोडक्ट का गारंटी देता है, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, बायोसेफ प्रोडक्ट होता है, जिसका मतलब होता क्या है कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में या हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लाता है, कोई गलत इफेक्ट नहीं लाता है। तो ये हमें हमेशा देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होना चाहिए, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी होना चाहिए। मोरोवर हमें और एक चीज़ देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसा कंपनियां होते हैं कि जो ओनली प्रोडक्ट बेचने में ही लगे पड़े हैं। वो लोग बोलते हैं कि लोगों को जोड़ो, जितना जल्दी हो सके लोगों को जोड़ो, ऐसे कैसे करके वो सिर्फ ओनली लोगों को जोड़ने के लिए मजबूर करते रहते हैं, और उनका कोई सिस्टम भी नहीं होता है, बहुत फोर्सफुली काम कराते हैं, और बहुत तरीके से बहुत गलत लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करके मार्केट में गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाते रहते हैं। तो ऐसे कंपनी से ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोग बाई चॉइस आते हैं, आप जोर ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमें ऐसा कंपनी चूज़ करना चाहिए जो कंपनी मतलब ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, जो कंपनी सोसाइटी के लिए काम करे। तो इस टाइप का कंपनी अगर चूज़ करना चाहते हो, जैसे अभी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ मोदी केयर जो कंपनी है, इसमें बोला जाता है कि जो इसके ओनर है मिस्टर समीर मोदी जी, वो बोलते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उस और प्रोडक्ट का नाम है आज़ादी। हम क्या करना चाहते हैं, हर भारतीय को आज़ादी देना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं। तो हमें ऐसे कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहिए जो समाज के लिए काम करे, ऐसा नहीं कि सब ओनली उसके प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो हमें इस टाइप का कंपनी ही हमेशा हमें चुनाव करना चाहिए, जो भी कंपनी
मार्केट में हो और वो कंपनी ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। और एट लास्ट अगर मैं बताना चाहूँगा इन सब का, ये जितने भी पॉइंट्स है सबका कैलकुलेशन एक क्यूमुलेटिव अगर हम लोग बताना चाहेंगे तो उसमें क्या होता है, ये सारा पॉइंट जो है वो कवर अप करता है मोदी केयर। ये किस लिए है मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। प्रोफाइल, अगर मोदी केयर का प्रोफाइल देखें तो ये ऑलमोस्ट 68,000 करोड़ का एक बिग ग्रुप है और ऑलमोस्ट 90 ईयर्स पुराना ये कंपनी है। 1932 से ऑल ओवर इंडिया में ये बिजनेस ग्रो कर रहा है और इसका बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया के बाहर भी है, ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज़ में। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट अगर जाएंगे हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी ये 100% सेटिस्फेक्शन के साथ देता है और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का सिग्नेचर होता है। और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे तो आप उसको प्रोडक्ट को वापस भी कर सकते हो और आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जिसको बोला जाता है SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, जहाँ पे कोई भी नया बंदा आके कम्प्लीटली इसको ट्रेनिंग ले सकता है, हर प्रोडक्ट के बारे में, हर सिस्टम के बारे में, हर बिजनेस पे आउट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट है कंपनी का मैनेजमेंट। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इतना सपोर्टिव है, आप यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे जो भी आप बिजनेस करते हो वो आप ट्रांसपेरेंटली अपने देख सकते हो, या जो भी आपका अपलाइंस है, जो भी आपके सीनियर्स है वो प्रॉपरली गाइड करते हैं। आप डायरेक्टली मैनेजमेंट टीम को भी कुछ इशूज़ के लिए बात भी कर सकते हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। और एक यहाँ पे पॉइंट है कि प्रोडक्ट रेंजेस, मोदी केयर में क्या होता है कि हमारे घर में यूज़ होने वाले सुबह से लेके नेक्स्ट डे सुबह तक जो भी सामान चाहिए पूरे रेंजेस हमारे पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 90% रेंजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके चलते क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट का जो रिपर्चेज है वो बढ़ता है, मतलब हमें बार बार खरीदना पड़ता है, जो कि हम लोग हमेशा हर महीने में जैसे सामान खरीदते हैं तो यहाँ से भी हम लोग खरीद के अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो बहुत ही कम है। ये जो कंपनी है इसका जो प्राइस है वो इंडियन मार्केट को चेक करके बनाया गया है, इंडियन मार्केट के हिसाब से इसको बनाया गया है, ताकि एक लोअर क्लास फैमिली भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। और इसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी मेंटेन किया गया है। तो इसीलिए देखा जाइए तो अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है जिसको आप चूज़ कर सकते हो और अपना लाइफ आगे बढ़ा सकते हो, साथ में आप बहुत लोगों को भी लाइफ में आगे बढ़ा सकते हो और सोसाइटी में भी हेल्प कर सकते हो। तो यही था आज का टॉपिक। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो जिसने भी आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है आप उसको कांटेक्ट कीजिए और मोदी केयर में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।